पाली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक पर सवार होकर एक परिवार धार्मिक कार्यों में जा रहा था। अचानक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनको चपेट में ले लिया। हादसे में मां बेटे बेटी की मौत हो गई। घायल युवक का बांगड़ अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना से ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं शवों को कब्जे में लिया। हादसा पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के 72 फुट बालाजी के पास हुआ। ट्रांसपोर्ट नगर थाना अधिकारी भंवर लाल माली ने बताया कि नया गांव जगदम्बा कॉलोनी निवासी हेमाराम पत्नी संतोष, बेटा कमलेश और बेटी ललिता को लेकर बाइक से ससुराल जाड़न जा रहा था और ब्रिज पर चढ़ते समय ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में संतोष, कमलेश और ललिता की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं हेमाराम घायल हो गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कलेक्टर के निर्देश से कैरियर डे ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सापेला द्वारा करियर के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं के करियर के बारे में आवश्यक जानकारी दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छात्र छात्राओं के विकास के लिए जागरूक किया एवं छात्रों को प्रोत्साहित किया। ब्लॉक स्तरीय कैरियर डे कार्यक्रम आयोजन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी लगाने वाले होनहार छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के धनला गांव से सोमवार सवेरे 120 श्रद्धालुओं का जत्था आज सवेरे धनला गांव के नवरंग चौराहे से भगवान श्री राम के जयकारों के साथ प्रयागराज कुंभ मेले के लिए रवाना हुआ। इन सभी श्रद्धालुओं का पंचायत समिति सदस्य मेघर राम चौधरी व पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरी देवी देवासी द्वारा फूल मालाओं व कुमकुम तिलक लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ रवाना किया गया। तो वहीं महिलाओं ने मंगल गीत गाकर सभी श्रद्धालुओं का भगवान से मंगल यात्रा की कामना की। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। श्री राम, हम एक हमारे परंपरा है हजारों वर्षों से सनातन धर्म की चार धाम के कुंभ के मेले में जो भरीते हैं, ये कुंभ है, महाकुंभ है। 144 साल के बाद में ये मेला हो रहा है। तो हमारे सनातनी को सब ये दायित्व बनते हैं कि हमारे ये डुबकी लगाने में ये सब जितने भी है कई हजारों साल के पूर्वज है, हमारे परंपरा है, इसलिए डुबकी लगाने का सनातन धर्म का दायित्व बनता है और सब जितने भी दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ये संगम है, ये बहुत इससे बड़ा कोई संगम नहीं आ सकता। 144 साल बाद में आया है। तो धरला आजू बाजू के जितने भी लोग हैं सबों ने एक ये ठान ली कि हमारे को जाके ये प्रयागराज में डुबकी लगाने का ये प्रयास है। और सब 120 लोग हमारे यहाँ से रवाना है, 2 बसें हैं और भी अन्य गाड़ी है। इसके साथ भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत धनला से 2 बसें जा रही है महाकुंभ, जो कि हमारे इस इलाके से सब लोग एक माहौल बना दिया कि भी हमारे रामचंद्र भगवान के यहाँ और महाकुंभ और मतलब टोटली 6 जगह जा रहे हैं ये लोग। और कम से कम दोनों बच्चों में मिला के मतलब कम से कम 120 लोग हैं। तो आज से रवाना हो गया है और 7 दिन के लिए यात्रा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के सारण गांव में निर्मला पीर महाराज आसन महंत आइस पीर वक्तावार वन महाराज की तपस्या समारोह एवं धर्म सभा में हेलीकॉप्टर से सारण पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, जिनकी अगुवानी मारवाड़ विधायक केसर राम चौधरी, जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व सांसद पुष्प जैन, पाली कलेक्टर एलएन मंत्री एसपी चुनाराम जाट, मारवाड़ एसडीएम महावीर सिंह ने की। प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले निर्मला पीर महाराज मंदिर पहुंच दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि वक्तावर वन जी महाराज की कठोर तपस्या से ही पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की जीत की कामना से ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनी है। आप संतों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज मोदी जी द्वारा जनहितकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा घोषित की गई योजनाओं को लागू कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा, झूठ और सच की पीठ निर्मला पीर महाराज के स्थान को नमन। मेरे विभाग से संबंधित जो भी मांगे पूरी करेंगे व अन्य मांगों को भी संबंधित मंत्रियों से चर्चा कर पूरा करवाऊंगा। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई कार्य हो जरूर कहे। पोखरण विधायक प्रताप पुरी ने कहा, तपोभूमि जागृत स्थान है जहां सच और झूठ साक्षात दिखते हैं। सदियों सदियों तक इस धर्म सभा को याद किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
मारवाड़ रक्त सेवा संस्थान की प्रथम वर्षगांठ पर भारतीय मेमोरियल हॉल महामंदिर में आयोजित सम्मान समारोह व रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि राजेंद्र सोलंकी, पूर्व जेडीए चेयरमैन व राज्य मंत्री सुनील परिहार, पूर्व राज्य मंत्री महापौर कुंती परिहार, प्रेमचंद सांकला, पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, सीए मनीषा पवार, पूर्व विधायक जोधपुर शहर सलीम खान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रभात देवड़ा, अशोक गहलोत, जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण व कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान 246 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य नागरिकों को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया व साथ ही महिला शक्ति के साथ साथ 40 रक्तवीरों ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। इस रक्तदान शिविर में उम्मीद ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण किया। संस्था द्वारा एमडीएम ब्लड बैंक को 10, एमजीएच को 5 और उम्मीद ब्लड बैंक को 5 बीपी के इंस्ट्रूमेंट भेंट किए गए। अंत में संस्था अध्यक्ष बुद्धाराम सांकला व कोषाध्यक्ष दुर्गेश बेगड़ और देवेंद्र महेंद्र सोलंकी, दलपत बाना के ने सभी पधारे मंच पर सम्मानित अतिथिगण, रक्तवीरों, कार्यकर्ताओं, भामाशाहों, शिविर आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया। मारवाड़ रक्त सेवा संस्थान की प्रथम वर्षगांठ पर जितने भी रक्तवीर साथी, अतिथिगण और अतिथि सम्मान समारोह पधारे, सभी का दिल से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। और चिकित्सा सम्मान की टीम है जो मेरे ब्लड बैंक की, उनका भी दिल से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। और जितने कार्यकर्ता भी बता रहे हैं उनका भी दिल से सम्मान। अभी जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है मारवाड़ रक्त सेवा संस्थान की प्रथम वर्षगांठ पर, जो कि अभी तक 45 यूनिट के करीब हो गया है और हमारी कोशिश है इसी तरह 80 यूनिट के करीब करके भेजेंगे। सर आपका टारगेट सर टारगेट 87 का ही है और 87 हम क्रॉस कर लेंगे सर, क्योंकि हमारा प्रथम वर्षगांठ पर प्रथम रक्तदान शिविर है। और अभी लगभग बुद्धाराम सांकला, मारवाड़ रक्त सेवा संस्थान अध्यक्ष। 7 दिन पहले एक कैंप करवाया था भिलाई में, उसमें 122 यूनिट आया था। और अभी हमारे संस्थान का कार्यक्रम साथ में चल रहा है हमारी समाज का, फिर भी लगभग 70 यूनिट आ गया। ये बहुत बड़ी बात है अपना अपने। और हमारा उद्देश्य है कि प्रथम वर्षगांठ पर लगभग 70-80 के आसपास हो और हमें पूरी उम्मीद है कि लगभग 4-5 बजे के समथिंग 70 यूनिट हो जाएंगे। और सभी रक्तदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसमें महिला शक्तिकरण का भी विशेष योगदान है जो बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। और अभी लगभग 11-12 महिला ने ब्लड डोनेट किया है और अभी 1-2 कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र सोलंकी है, मैं व्यवस्थापक हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज विश्वकर्मा जांगीर समाज सेवा समिति के तत्वाधान में विश्वकर्मा जयंती महोत्सव को लेकर शहर में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे रास्ते में जोश से लबरेज युवा नाचते नजर आए। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां शहर वासियों का आकर्षण का केंद्र बनी। पूरे रास्ते महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई चली। शोभा यात्रा विश्वकर्मा भी दुर्गा दास नगर से शुरू हुई, जो सूरज पोल, सोमनाथ, सराफा बाजार, गोल निमड़ा, हवाई बिल्डिंग होते हुए वापस विश्वकर्मा मंदिर पर संपन्न हुई। तत्पश्चात वीडी नगर स्थित समाज भवन में सम्मान समारोह एवं वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ। आम सभा में समाज के विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं होनहार छात्र छात्राओं एवं प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के धामपुर नगर में हिंदू युवक का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में धामपुर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 9 फरवरी 2025 को ग्राम पंचायत पुराना धामपुर थाना धामपुर निवासी जसवंत सिंह पुत्र किशन सिंह द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उसके पुत्र मुकुल का प्रेम प्रसंग नई सराय कस्बा व थाना धामपुर निवासी शाहिद की पुत्री श्यामा के साथ चल रहा था। दिनांक 8 फरवरी 2025 को श्यामा और उसकी मां रुखसाना और पिता शाहिद द्वारा उसके पुत्र मुकुल को शादी का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया गया और उसके बेटे मुकुल का नाम परिवर्तन करके माहिद अंसारी रख दिया गया और एक मदरसे में मौलाना कारी इरशाद की सहायता से उसका निकाह कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 56/2025 अंतर्गत धारा 3/5 2 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 पंजीकृत कार्यवाही आरंभ की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के जैतपुरा गांव में स्थित खेल मैदान पर क्षेत्रीय सरगरा समाज प्रथम ऑक्शन क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। आउवा प्रथम ऑप्शन क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता बनी। आयोजक कमेटी के जितेंद्र ने बताया कि जैतपुरा गांव में क्षेत्रीय सरगरा
समाज प्रथम ऑप्शन क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन सरगरा समाज महंत अर्जुन दास महाराज एवं भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हेमंत चौधरी की सानिध्यता में संपन्न समारोह हुआ। 5 दिन चले इस प्रथम ऑप्शन क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले भर के अनेक क्षेत्रों की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच आउवा और बाता की टीमों के बीच खेला हुआ, जिसमें आउवा ने परचम लहराया। आउवा विजेता बनी। आउवा टीम के कप्तान नरेंद्र पवार को सरगरा समाज महंत अर्जुन दास महाराज एवं अतिथियों द्वारा ट्रॉफी एवं मोमेंटो एवं नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। 5 दिन तक चले इस प्रथम ऑप्शन क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले भर से 8 टीमों ने प्रतियोगिता जीतने में पूरा दमखम दिखाया। क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर समाज में उत्साह का माहौल देखा गया और जिले भर से सरगरा समाज के समाज बंधु समापन समारोह में सम्मिलित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शुक्रुल्लाह अंसारी ने अपने आवास सखवनिया में प्रेस वार्ता आयोजित कर मन्नी मस्जिद पर प्रशासन द्वारा की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि मदनी मस्जिद का निर्माण 25 वर्ष पूर्व हाटा नगर पालिका क्षेत्र में किया गया था। यह मस्जिद वर्षों से धार्मिक आस्था का केंद्र रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने बिना उचित आधार और संवाद के बुलडोजर चलाकर इसका कुछ हिस्सा ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा इस कार्रवाई से मुस्लिम समाज पूरी तरह आहत है। यदि सरकार को अवैध निर्माण हटाना था तो पहले संवाद स्थापित कर समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने सीधे ध्वस्तीकरण कर दिया, जिससे समुदाय में आक्रोश है। शुक्रुल्लाह अंसारी ने कहा कि अधिकतर मंदिर और मस्जिदों का निर्माण सरकारी बंजर भूमि पर हुआ है। ऐसे में केवल चुनिंदा धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। प्रशासन को निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, न कि विशेष समुदाय को निशाना बनाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच और भविष्य में धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने से पहले समुदाय के लोगों से संवाद किया जाए। नमस्कार। आज हाटा में जो मदनी मस्जिद पे बुलडोजर चला है, उसके संबंध में हम आपसे पक्ष लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आपके घर आए हुए हैं। आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं शुक्रुल्लाह अंसारी साहब। तो मुझे आप बताएं कि ये जो मस्जिद है हाटा में मदनी मस्जिद, उस पर कल बुलडोजर जो चला है, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है और क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाजवादी पार्टी का पक्ष जानने के लिए आए हमारे वहाँ। आपको धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। जहाँ तक मदनी मस्जिद का सवाल है, देखिए मदनी मस्जिद कोई नई नहीं है, 2 साल 4 साल में नहीं बनी है। वो 35 साल पुरानी मस्जिद है। और अभी जितनी जानकारियाँ आई हैं, चाहे दस्तावेज के माध्यम से या हाजी साहब ने जो अपनी बात बताई है आप लोगों की मीडिया के माध्यम से, उसके मुताबिक वो 208 नंबर गाटा संख्या में ज़मीन 32 डिसमिल रजिस्टर्ड है और 29 डिसमिल में कंस्ट्रक्शन हुआ है। और उसी मस्जिद के कुछ ही दूर पर आपके नगर पालिका का दफ्तर है। तो अगर अवैध आज है तो वो तो तब भी अवैध था जब वो निर्माण हो रहा था। नगर पालिका क्या कर रही थी? नगर पालिका सोई थी। आज अधिकारी कह रहे कि अवैध है। अगर उसको पहले ही रोका गया होता तो निर्माण नहीं हुआ होता। और मस्जिद एक ऐसी चीज़ है जो एक आदमी के पैसे से नहीं बनता है। वो गरीब आदमी है, उसका भी 10 रुपया 20 रुपया, या अमीर है उसका भी 1000 2000 10,000 मिला के उस सबकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं और सभी लोगों के चंदे से मस्जिद बनती है। तो मस्जिद बनने के बाद अब उसको यह डिमोलिश करना बता करके कि ये अवैध है, तो ये तो सरकार चाह रही है कि हम अपने जो एजेंडे हैं विकास के, शिक्षा के, रोजगार के, इन सबको छुपा करके एक सेंटिमेंट हम एक बड़े समुदाय में जो इस देश का एक बड़ा तबका जिसको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, उसमें एक मैसेज दिया जाए कि नहीं हमारी ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों को ठीक कर रही है। ये मैसेज जाता रहेगा तो हिंदू सेंटिमेंट मजबूत रहेगा और कोई विकास की काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से वोट मिलता रहेगा। तो सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट को जगाने के लिए, उसको मजबूती से कायम रखने के लिए सारा खेल हो रहा है पूरे देश में। आप मीडिया के साथी बता दीजिए कि किसी मंदिर के खिलाफ कोई अगर दरखास्त दे रहा हो, किसी ने कोई मुकदमा दाखिल किया हो कि ये मंदिर अवैध जगह है, इसको डिमोलिश किया जाए, ऐसा किसी मुसलमान द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ इस सरकार में जगह जगह मस्जिद को ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि कहीं भी चले जाइए तो मंदिर और मस्जिद मैक्सिमम जो जगहें खाली रहती हैं, लोग उस पर सभी समुदाय के लोगों की सहमति से निर्माण कार्य करा देते हैं और कराने के बाद से अब वो सरकार अपना
वो पीट रही है ढिढोरा, अपना ढोलक बजा रही है कि नहीं हम असली हिंदू के समर्थक हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। इसलिए हिंदू साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए, चाहे हमको रोजगार आपको दे, आपकी शिक्षा को दे या न दे, विकास काम हो या न हो, लेकिन आप मुसलमान विरोधी साबित करके सरकार हिंदू सेंटिमेंट को जगाए रखना चाह रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप नियम कानून से खोजेंगे। अगर आप आ जाइए दस्तावेज के आधार पर, कागज के आधार पर, तो देश के 90% मंदिर मस्जिद तो छोड़ दीजिए, जो लोग बसे हैं गाँव में या शहरों में, उनका अगर आप खंगाल लीजिए कि क्या उनके नाम से वो ज़मीन है कि नहीं, तो 90% लोग तो घर से बेघर हो जाएंगे, ये देश ही उजड़ जाएगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि ये सरकार एक जात विशेष को तंग करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए 30-35 साल पुरानी मस्जिद को आज अवैध बताया जा रहा है। और सरकार को, और चूंकि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, इसलिए इसके साथ साथ सियासत में समाजवादी पार्टी बदनाम हो, इसकी एक पूरी साजिश है, ताकि लोग पूछे कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया। हम अपने माननीय नेतागण से संपर्क में है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसकी सूचना मैंने दे दिया है, और मैंने उनसे निर्देश भी प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा, माननीय नेताओं का जो राय होगा, उसके हिसाब से हम लोग अगला कदम उठाएंगे, ये मुझे कहना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुंदन नगरी से प्रचलित तखतगढ़ के जवाहर चौक स्थित 175 वर्ष प्राचीन श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन सोमवार को परम पूज्य श्री हरिपुरी महाराज हेमशाही मठ कवला एवं महंत 1008 श्री सुखदेव भारती जी महाराज थावला मठ, श्री 1008 प्रेमनाथ जी महाराज सिरे मंदिर जालोर सेवंतरी चारभुजा के मठाधीश सहित दिव्या संतों की पावन निश्रा एवं ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति कार्यकारिणी पदाधिकारी एवं 36 कौम के पंच पटेलों सहित नगरवासियों के सानिध्य में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिन सोमवार सुबह बैंड बाजों की धुन एवं ढोल थाली की झनकारों के साथ 12:41 पर तोपों की सलामी और आतिशबाजी एवं हेलीकॉप्टर द्वारा 4 राउंड से पुष्प एवं गुलाल की वर्षा के साथ श्री चारभुजा नाथ के जयकारे से गूंजता आसमां के बीच एक साथ चारभुजा रत्नाथ सहित सभी मूर्तियों की स्थापना के साथ धूमधाम से ठाकुर जी महाराज विराजे। राजस्थानी परिधानों में सज कर पहुंचे बोलीदाता सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्त विभिन्न बोलीदाता राजस्थानी परिधानों में सज कर गाजे बाजे के साथ ठाकुर जी मंदिर पहुंचे। सर्वप्रथम माणक स्तंभ मोमन के लाभार्थी हेमाराम पुत्र खीमाराम टांग द्वारा पंडितों के सानिध्य में विधि विधान वेद मंत्रों अनुसार सुबह 7 बजे मोमन की स्थापना के बाद हाथी पर तोरण के लाभार्थी नरेश पुत्र माणक लाल छीपा ने हाथी पर सवार होकर तोरण बांधा। 12:51 पर श्री चारभुजा ठाकुर जी की मूर्ति स्थापना के लाभार्थी शेषमल पुत्र आयदानजी परिवार सुथार द्वारा ठाकुर जी की मूर्ति को विराजमान किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। निकटवर्ती ग्राम बोराडा में राष्ट्रीय तेजा महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कार्यक्रम में सबसे पहले गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 650 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। इस दौरान विभिन्न आकर्षक झांकियां सजाई गई और लोक कलाकारों ने नृत्य करते हुए अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान भव्य झांकियां भी सजाई गई। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ता राजस्थानी वेशभूषा धोती कुर्ता और साफा पहनकर शामिल हुए, जबकि महिलाओं ने लाल और पीली ओढ़नी पहनकर कलश यात्रा में भाग लिया। इसके बाद साध्वी सूरज बाईसा ने तेजा कथा का प्रवचन करते हुए तेजा जी की जीवनी पर आधारित उपदेश दिया। तेजा दर्शन महोत्सव समिति के संयोजक ब्रह्मदेव भास्कर व अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी ने बताया कि इस राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव में प्रदेश के नागौर, टोंक, कोटा, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, बूंदी सहित देश भर में व आसपास के गांवों के हजारों लोगों ने भाग लिया। वहीं रात्रि को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान खरनाल धाम की उपासक दरियाव धोलिया महाराज भी भाग लेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक का चुनाराम जाट के निर्देशन से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत द्वारा एक मामले में फरार चल रहे गिरफ्तारी वारंटी आरोपी रतन पुत्र भलाराम निवासी खारची को खारची गांव से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि उक्त आरोपी की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस आज न्यायालय में पेश करेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।